ओम नमः शिवाय। सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण कथा में सती के यज्ञ कुंड प्रवेश का समाचार सुनकर भगवान शंकर का शोक से विहल होना। श्री महादेव जी बोले, इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने वहां आकर देवातिदेव त्रिलोचन शिव जी से अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, देव देव आपको नमस्कार है। महेश्वर, मैं नारद दक्ष प्रजापति के घर से आया हूँ। आपने यह समाचार सुना है या नहीं कि आपकी प्राण प्रिया सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई हुई थी। वहां आपकी निंदा सुनकर उन्होंने क्रोधित होकर अपना देह त्याग दिया। दक्ष सती सती ऐसा बार बार आक्षेप करके पुनः यज्ञ में करने में लग गए और देवगण आहुति ग्रहण करने लगे। नारद के मुख से यह महान कष्टकारी बात सुनकर तीन नेत्रों वाले देवाधिदेव शिव ने शोकाकुल होकर बहुत तरह से विलाप किया। हाँ सती, मुझे शोक सागर में छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? पिता के घर जाने के लिए मैंने तुम्हें अनेक तरह से रोका था। शिवे, क्या उसी से रुष्ट होकर तुम मेरा परित्याग करके चली गई? महामुने इस प्रकार बहुत तरह से विलाप कर लाल लाल नेत्रों तथा मुख वाले त्रिलोचन महादेव अत्यंत कुपित हो उठे। भगवान रुद्र को कोपाविष्ट देखकर सभी प्राणी भयभीत हो गए। सारा जगत अत्यधिक विभूषित हो गया और पृथ्वी डोलने लगी। उनके उद्धर नेत्र से अत्यंत तेजस्वी अग्नि प्रादुर्भूत हुई और उस अग्नि से एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। विशाल विग्रह धारण करते हुए वह कालांतक यमराज के समान प्रतीत हो रहा था और प्रज्वलित अग्नि के स्फुलिंगों की आभा वाले तीन भयानक नेत्रों से युक्त था। वह अपने समस्त अड़ों में विभूति धारण किए हुए था। अपने ललाट पर उसने अर्ध चंद्रमा को मुकुटी की भांति धारण कर रखा था और मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों की आभा तथा जटाजुट से उसका मस्तक सुशोभित हो रहा था। देवादिदेव महेश्वर महादेव को प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी प्रदक्षिणा कर उसने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी मैं क्या करूं? यदि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो अभी आधे क्षण में इस चराचर ब्रह्मांड को नष्ट कर डालूं। क्या इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को उनके बाल पकड़कर आपके सामने ला दूं? विभो, यदि आप कहे तो यमराज को भी मार डालूं। महेशान, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं आपसे यह सच सच कह रहा हूँ। जिसके शमन के लिए आप मुझसे इस समय कहेंगे मैं उसका शमन कर दूंगा, चाहे वह सूर श्रेष्ठ इंद्र ही क्यों न हो। यदि वैकुंठनाथ विष्णु भी उसकी सहायता करने लगेंगे तो मैं आपकी आज्ञा से उन्हें भी कुंठित अस्त्र वाला कर दूंगा। शिवजी बोले, तुम्हारा नाम वीरभद्र है और तुम प्रथम गणों के अधिपति हो। मेरी आज्ञा से दक्ष के नगर में जाकर तुम शीघ्र ही उनके यज्ञ को नष्ट कर डालो। वत्स, मेरा परित्याग करके जो देवता गण वहां गए हैं और उस दक्ष की सहायता कर रहे, मेरी आज्ञा से तुम उनका भी निग्रह करो। मेरी निंदा करने में संलग्न दक्ष प्रजापति का भी मुख काट डालो। पुत्र, वहां शीघ्र जाओ, विलंब मत करो। वीरभद्र से ऐसा कहकर त्रिनेत्रधारी महादेव शिव ने लंबी सांसें छोड़ी। उनसे हजारों शिवगण उत्पन्न हो गए। वे सबके सब भयंकर कर्म करने वाले तथा युद्ध विद्या में पूर्ण पारंगत थे। वे अपने हाथों में गदा, खड़ग, मुसल, प्रास, त्रिशूल तथा पाषाण आदि अस्त्र लिए हुए थे। उन गणों से घिरे हुए महामती वीरभद्र परमेश्वर शिव को प्रणाम कर तथा 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से चल पड़े। तत्पश्चात वे सभी प्रथमगण सिंहनाद करते हुए क्षण भर में ही दक्षपुरी पहुंच गए, जहां उसका यज्ञ चल रहा था। इसके बाद क्रोधयुक्त वीरभद्र ने कोपाविष्ट प्रथम गणों से कहा, शीघ्र ही यज्ञ का नाश कर दो और देवताओं को भगा दो। उसके बाद उन प्रथम गणों ने उन महायज्ञ का विध्वंस कर डाला। कुछ गणों ने यज्ञ के खंभे उखाड़कर उन्हें 10 दिशाओं में फेंक दिया। किसी ने यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दी तथा अन्य गण हव्य खाने लगे और क्रोध से लाल लाल आंखों वाले कुछ गण देवताओं को खदेड़ने लगे। इस प्रकार उन भयानक रूप वाले प्रथम गणों के द्वारा ध्वस्त किए गए यज्ञों को देखकर विष्णु ने वहां आकर प्रथम गणों से यह वचन कहा, तुम लोगों ने यज्ञ को क्यों नष्ट किया और देवताओं को क्यों भगा दिया? तुम लोग कौन हो? इन सभी बातों को बताओ। देर मत करो।
प्रमोदोत ने कहा, प्रभु, हम लोग देवादिदेव शिव के द्वारा भेजे गए प्रथम गण हैं। हम शिव को अपमानित करने वाले इस महायज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। इसी बीच प्रतापशाली वीरभद्र ने क्रोध में आकर प्रथम गणों से कहा, शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वाला वह दुराचारी दक्ष कहाँ है और हवि ग्रहण करने वाले देवगण कहाँ है? इन सभी को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। इस प्रकार आदेश पाकर प्रथम गण क्रोधित होकर दसों दिशाओं में दौड़ पड़े। वे क्रोधाभिभूत होकर सभी देवताओं को पकड़कर रोंदने लगे। कुछ गणों ने सूर्य को पकड़कर उनके दांतों को चूर चूर कर दिया और किसी गण ने अग्निदेव को बलपूर्वक पकड़कर उनकी जीभ काट ली। किसी ने भय के मारे भागते हुए मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष का सिर काट लिया और किसी ने देवी सरस्वती की नाक काट ली। किसी गण ने अर्यमा की दोनों भुजाएं काट डाली तो दूसरे गण ने अढीरा ऋषि का ओष्ठ ही काट लिया। किसी गण ने यम, नैऋत्य तथा वरुण देव को बांध लिया। ब्राह्मणों को देखकर उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम करके प्रथम गुरु ने कहा, विप्रगण, आप लोग भय का त्याग कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। उसे सुनते ही सभी ब्राह्मण यज्ञ में प्राप्त वस्त्र, अलंकार आदि लेकर अपने अपने घर चले गए। परम बुद्धिमान इंद्र ने मोर का रूप धारण कर लिया और उड़कर पर्वत पर जा करके वे छिपकर यह सब कौतुक देखने लगे। इस प्रकार प्रथम गणों के द्वारा भगा दिए गए श्रेष्ठ देवताओं को देखकर नारायण विष्णु मौन होकर मन ही मन सोचने लगे, यह मूर्ख बुद्धि दक्ष शिव से विद्वेष करते हुए यज्ञ कर रहा है। तब यदि उसे वैसा फल नहीं मिलता तो वेद वचन ही निरर्थक हो जाता। शिव के प्रति दक्ष का विद्वेष होने से निसंदेह मेरे प्रति भी उसका द्वेष भाव ही हुआ, क्योंकि मैं ही शिव हूँ और शिव ही विष्णु है। इस प्रकार हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं दक्ष के द्वारा इन विष्णु रूप से विशेष रूप से प्रार्थित हुआ और महादेव के रूप में निंदित भी मैं ही हुआ। इसका भी दो प्रकार का भाव है। यह कर्म तथा मन से दो तरह का भाव रखता है। अतः मैं भी अब वही करूँगा। मैं विष्णु रूप से रक्षक और शिव रूप से संहारक बनूंगा। इस प्रकार स्नेह मिश्रित युद्ध करके और फिर उसमें पराजित होकर स्वयं रुद्र रूप से उस दक्ष का शमन भी करूँगा। इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद में देवताओं को साथ लेकर यज्ञ पूर्ण करूँगा। यही विष्णु की आराधना का फल कहा गया है। इस प्रकार मन में निश्चय करके षड चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने प्रथम गणों को रोक दिया और वे सिंहनाद करने लगे। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोधित होकर सनातन विष्णु से कहा, विष्णु, आप ही यज्ञाधिपति है, ऐसा श्रुतियाँ कहती है। इस महायज्ञ में शिव की निंदा करने वाला वह दुराचारी दक्ष कहाँ है? उसे आप स्वयं लाकर मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। प्रायः विशिष्ट शिव भक्तों में आप अग्रणी हैं और आप ही शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वाले हित के लिए तत्पर भी दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। मुझे युद्ध में पराजित कर दक्ष को ले जाओ, मैं भी तुम्हारा पराक्रम देखता हूँ। इतना कहकर विष्णु ने धनुष उठाया और चारों ओर बाणों का जाल सा फैला दिया। उन बाणों से क्षण भर में ही प्रथम गणों के सभी अड्डर शत विषत हो गए। सैकड़ों गण रक्त का वमन करने लगे और हजारों बेहोश हो गए। उसके बाद उस वीरभद्र ने भी विष्णु को लक्ष्य करके गदा चलाई। उनके शरीर का स्पर्श करते ही उस गदा के सैकड़ों खंड हो गए। तब विष्णु ने भी रोष में आकर वीरभद्र की ओर गदा चलाई। महामुने, वह गदा भी उसके पास आते ही उसी तरह 100 टुकड़ों में हो गई। तदंतर क्रोध से दीप्त नेत्रों वाले अंतरात्मा विष्णु ने क्षण भर में ही लोहमयी एक दूसरी गदा उठा ली। तत्पश्चात खटवाड़ लेकर वीरभद्र ने उन गदाधार विष्णु के बाहुदंड पर प्रहार करके उनकी गदा भूमि पर गिरा दी। इससे अत्यंत कुपित विष्णु ने अपने तेज से प्रज्वलित महाभयंकर सुदर्शन चक्र को उस वीरभद्र के ऊपर चला दिया। मुने, उसे देखकर वीरभद्र ने भी मन में भगवान शिव का स्मरण किया। उसके वीरभद्र के कंठ तक पहुंचा हुआ वह चक्र माला की भांति सुशोभित होने लगा। तत्पश्चात युद्ध में भगवान विष्णु ने क्रोध होकर सैकड़ों सूर्यों की कांति वाला खड्ग ले लिया और वे वीरभद्र को मारने के लिए दौड़े। तब विशाल भुजाओं वाले प्रतापी वीरभद्र ने उसी क्षण अपने हुंकार मात्र से खड्ग तथा
उन विष्णु दोनों को स्तंभित कर दिया। उसके बाद क्रोधनमत वह वीरभद्र स्तंभित हुए उन विष्णु को मारने के लिए शूल तथा मुद्रा उठाकर उनकी ओर झपटा। उसी बीच यह आकाशवाणी हुई, वीरभद्र रुक जाओ। युद्ध में इस तरह से क्रोध को प्राप्त होकर क्या तुम अपने को भूल गए हो? जो विष्णु है वे ही महादेव है और जो शिव है वे ही स्वयं विष्णु है। इन दोनों में कभी कोई भी अंतर नहीं है। यह सुनकर महामती वीरभद्र ने शिव स्वरूप विष्णु को नमस्कार कर दक्ष के केश पकड़कर यह वचन कहा, प्रजापते, तुमने जिस मुख से परम पुरुष देवेश्वर शिव की निंदा की है, अब मैं उसी मुख पर प्रहार करता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले वीरभद्र ने दक्ष के मुख पर बार बार प्रहार करके अपने नख के अग्रभाग से उसे काट डाला। साथ ही जो लोग महादेव जी की निंदा सुनकर हर्षित हुए थे, प्रमथाधिपति वीरभद्र ने उनकी भी जीभ तथा कान काट डाले। इस प्रकार यज्ञ के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को प्रणाम करके यज्ञ विधान के लोप की बात कहने लगे। ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जगन माता ब्रह्म स्वरूपिणी सती तो सनातन है, उनका देह ग्रहण और जन्म लेना तो भ्रांतिपूर्ण और विडंबना मात्र है। वे तो जगत व्यापिनी महामाया है। उन्होंने ही दक्ष को मोहित करने के लिए यज्ञ कुंड के पास छाया सती को स्थापित कर दिया था। दक्ष प्रजापति को मोहित करने के उद्देश्य से वही छाया यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई और परा प्रकृति भगवती स्वयं आकाश में विराजमान हो गई। क्या उस रहस्य को आप नहीं जानते? फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देवेश, आइए और अपने शरणागतों पर कृपा कीजिए। आप तो विधि का संरक्षण करने वाले हैं, अतः विधि का लोप मत कीजिए। हम लोगों के साथ वहां यज्ञ संपन्न करने के पश्चात परमेशानी सती की विधिवत प्रार्थना करके आप उन्हें पुनः अवश्य ही देखेंगे। महादेव, अब आप दक्ष प्रजापति के घर चलिए। भगवान, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, आपको अन्यथा नहीं करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर शिवजी दक्ष प्रजापति के घर गए। वहां शिव को आया देखकर वीरभद्र ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उनसे पुनः आदरपूर्वक कहा, महेशान, अब आप आज्ञा दीजिए जिससे यज्ञ पुनः आरंभ हो सके। तब शिवजी ने उत्सुक वीरभद्र को आज्ञा दी, वीरभद्र, क्रोध छोड़ और यज्ञ की सारी व्यवस्था फिर से कर दो। महादेव से आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र ने उसी क्षण पूर्व की भांति यज्ञ को व्यवस्थित कर दिया और सभी देवताओं को बंधन मुक्त कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव त्रिलोचन शिव से फिर कहा, परमेश्वर, अब दक्ष को जीवित करने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। उन ब्रह्मा की वह बात सुनते ही भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र महाबाहु, दक्ष को अब अवश्य ही जीवित कर दो। देवाधिदेव शंकर का वचन सुनकर बुद्धिमान उस वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जोड़कर दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं वे नीचे ही गूंगे पशु है। मुने, ऐसा विचार करके वीरभद्र ने दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा था। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सभी देवादि भयमुक्त होकर पुनः आ गए। दक्ष प्रजापति ने महेश्वर को आहुति देकर यज्ञ का समापन किया। उसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष प्रजापति से कहा, अनेक स्तुतियों के द्वारा आदर पूर्वक शिव की आराधना कीजिए। बहुत दिनों तक देवेश्वर शिव की निंदा करके आपने जो पाप अर्जित किया है उससे मुक्ति की इच्छा रखते हुए आप सनातन भगवान शिव की स्तुति कीजिए। ये भगवान शिव स्वभाव से ही आशुतोष है और शिव नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके प्रति इनकी अप्रसन्नता तभी नहीं रहेगी। उन दोनों की यह बात सुनकर दक्ष ने शाश्वत परमेश्वर महादेव को प्रणाम किया और उनका स्तवन करना आरंभ किया। दक्ष बोले, आपको तत्वतः न तो विष्णु, न ब्रह्मा और न मुख्य योगीगण ही जान पाते हैं, अतः दुर्बुद्धि में आपके उस दुर्गम्य स्वरूप को जानने में कैसे समर्थ होता। आप ही सबके बुद्धि तत्व है, आपकी इच्छा के अधीन ही ये सभी लोग हैं। तब आपकी इच्छा के वशीभूत मेरे द्वारा आपकी निंदा करने से मेरा कैसा अपराध हुआ। आप शुद्ध परम परात्पर तत्व है तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूजित है। मैं आपके महान चरित्र तथा स्वरूप का वर्णन कैसे करूं? मैं आपके शरण में आया हुआ दास हूँ। आपका चरण युगल छोड़कर मेरे लिए दूसरा अवलंब ही क्या है। शंभु, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए
और अपने कृपा गणों से पाप रूपी सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पशुपते, आप भगवान परमेश्वर है। इस जगत में जो भी निर्बल अथवा महान लोग हैं वे सब आपके ही रूप हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। उस आप परमेश्वर के विद्यमान रहते मेरे द्वारा की गई निंदा से उत्पन्न पाप भला कैसे रह सकता है। विश्वेश्वर, कृपा पूर्वक मुझ शरणागत तथा दिन की रक्षा कीजिए। आपके चरण कमल के पराग को अपने सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा तथा विष्णु समस्त देवताओं के द्वारा वंदित चरण वाले हो पाए हैं। इस सभा में आए हुए आप सुरेश्वर को जो मैं अपने नेत्रों से देख पा रहा हूँ वह तो मेरे पूर्वजों का अतुलनीय भाग्य है। इस जगत में सभी देहधारियों में कुबुद्धि तथा सुबुद्धि के रूप में आप ही है। आप ही सबकी निंदा तथा वंदन के पात्र है, अन्यथा मेरा कोई अपराध नहीं है। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर आशुतोष दया सिंधु भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से उन्हें खींचकर उठा लिया। शिव के अड्ढ के स्पर्श मात्र से ही दक्ष प्रजापति कृतकृत्य हो गए और अपने को जीवन मुक्त के समान तथा महान भाग्यशाली समझने लगे। मन, वाणी तथा शरीर से परम भक्ति से संपन्न होकर दक्ष प्रजापति ने अनेक विध उपहारों के द्वारा शंकर का बहुत सत्कार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव जी से पुनः भक्ति पूर्वक कहा, परमेश्वर, एकमात्र आप भगवान सदाशिव ही भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, क्योंकि आपने अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनकर दक्ष प्रजापति की रक्षा की। आपको छोड़कर यदि देवतागण कहीं भी यज्ञ में जाएंगे तो वे उसी क्षण निश्चय ही पूर्वोक्त दक्षा को प्राप्त होंगे। जो नराधम यज्ञ में आपके बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे उनका यज्ञ कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महापाप के भागी होंगे। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में दक्ष यज्ञ विध्वंसम वर्णन नामक अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलो अम्बे माता की जय, महाकाली माता की जय। हर हर महादेव।